सुप्रभात आप सभी बच्चों को। कक्षा 9 का ये द्वितीय पाठ स्वर्ण काका अर्थात सोने का कौवा। इस पाठ के अंतर्गत स्वर्ण काका इस पाठ के अंतर्गत आप सभी को यह अवगत कराया है कवि श्री पद्मा शास्त्री ने कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर लालच किया जाता है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, और अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है तो उसका सुपरिणाम क्या होता है। और यह बताया है श्री शास्त्री जी ने एक कौवे के माध्यम से, क्योंकि वह एक कौवा विचित्र था, स्वर्ण पंखों वाला था, इसीलिए इस कहानी का नाम है सोने का कौवा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्री विरचित विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्णपक्षकाका माध्यमेन वर्णितो अस्ति। यह पाठ विश्व कथा शतक नामक संग्रह से लिया गया है। यह श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। इस कथा में एक सुनहरे पंखों वाला कौवा है जिसके माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। साथ में त्याग और उसके लाभों के बारे में बताया गया है। अब हम पहले पैराग्राफ में चलते हैं। पुरा किस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याश्चिक्का दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकता माता स्थल्यां तण्डुल अनिक्षिप्य पुत्री मादिदेश सूर्यातपे तण्डुलान् खगभ्यो रक्षः। कञ्चित् काल अनन्तरम् एको विचित्र काका समुड्य तामुपाजगाम। इसमें सबसे पहले मैं शब्दों का अर्थ आपको बताती हूँ। पुरा, इसका अर्थ होता है प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित्, किसी में। निर्धना, गरीब। नैवसत्, रहती थी। दुहिता, इसका अर्थ होता है पुत्री। और विनम्रा अर्थात नम्र स्वभाव वाली या सुशील। और मनोहरा, सुंदर। एकदा का अर्थ होता है एक बार। और स्थल्याम, इसका अर्थ होता है थाली में। उसके बाद आइए तंडुल, इसमें दो वर्ड हैं, ठीक है। इसमें तंडुलान, इसका अर्थ हुआ चावलों का। और उसके बाद है निक्षिप्य, इसका अर्थ हुआ रखकर। आदिदेश, यहाँ आदिदेश, इसका अर्थ होता है आदेश दिया। और सूर्यातपे, इसका अर्थ होता है धूप में। सूर्य धन आतपे अर्थात सूर्य धूप में। खगेभ्य अर्थात पक्षियों से। किंचित, इसका अर्थ होता है कुछ। कालात, इसका अर्थ होता है समय से। और लास्ट वाला वर्ड है अनंतरम, इसका अर्थ होता है बाद में। समुड्य, ये इसका अर्थ होता है उड़कर। और उसके बाद है उपजगाम, समीप पहुंचा, मतलब कि आया। इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला वर्ड है ना, कस्मीन धनचित। उसके बाद है आपका ये संधि विच्छेद, इसको कर सकते हैं। तस्या धन च धन एका। और उसके बाद है आपका नैवसत, है ना, नैवसत, इस वर्ड को नैवसत, इसका अर्थ होता है निधन अवसत। और उसी के बाद है चासित, इस वर्ड, ये वाला वर्ड चासित, इसका अर्थ होता है चधन आसित। और उसके बाद है सूर्य तपे अर्थात सूर्य धन आतपे। और उसके बाद है ये लास्ट वाला वर्ड, ये इसमें आपको 4 वर्ड हैं। कीम धन, चित धन, कालात धन, अनंतरम। अब इस पूरे पैराग्राफ का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया स्त्री रहती थी।
उसकी एक नम्र स्वभाव वाली सुशील और सुंदर बेटी थी। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आज्ञा दिया, अर्थात उससे कहा कि सूर्य की गर्मी अर्थात धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, अर्थात कोई भी पक्षी आकर उस धोए हुए चावल को न खा जाए, इसलिए तुम यहाँ बैठो और उसकी रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। इस पैराग्राफ के द्वारा इस पैराग्राफ में यह वो कह रहे हैं, प्राचीन समय में एक गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी, गरीब थी, और उसकी एक बेटी थी जो बड़ी ही सुशील थी, नम्र स्वभाव वाली थी। और एक बार उसकी माँ ने उसे चावलों को धोकर पुत्री को दिया और उसे आज्ञा दिया कि तुम यहाँ बैठो और चावलों की रक्षा करो, कहीं कोई पक्षी आकर उसे खाना ले। दूसरा पैराग्राफ है, अब आपको मैं दूसरा पैराग्राफ बताती हूँ। नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु स्वर्ण काका सिताया पूर्वं दृष्टा तम तंडुलान खादंतम हसंत च विलोक्य बालिका रोदी तुम अराब्धा तब तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्ष्यम मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच माँ शुचः सूर्योदय तप्राग ग्रामद बहि पीपल वृक्ष मनु त्वा अगंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। यह पैराग्राफ आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका अर्थ मैं बताती हूँ, पहले आप शब्दों का अर्थ जान लीजिए। न धन एतेषा अर्थात एतादृशा, न धन एतादृशा, इसमें न का मतलब नहीं और एतादृश का मतलब होता है ऐसा, या कह सकते हैं इस तरह का। स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, रजत चक्षु अर्थात चांदी की चोंच वाला, और पूर्वम इसका अर्थ होता है पहले, और खादंतम इसका अर्थ होता है खाते हुए को, हसंतम हंसते हुए को, और रोदितुम अर्थात रोना, और आरब्ध इसका मतलब होता है शुरू कर दिया। निवारयन्ती इसका अर्थ होता है हटाते हुए या रोकते हुए, और प्रार्थयत अर्थात प्रार्थना की, भक्ष्य अर्थात प्रार्थना खाओ, और मदीया इसका अर्थ होता है मेरी, अतीव बहुत अधिक, और प्रोवाच इसका अर्थ होता है बोला या फिर बोली। माँ का अर्थ होता है मत, और शुच का अर्थ होता है शोक करो। प्राग इसका अर्थ होता है पहले, और पीपल वृक्षम इसका अर्थ होता है पीपल के वृक्ष के, और यही जुड़ा हुआ है अनु इसका अर्थ होता है पीछे। अब यहाँ है त्व, इसमें त्वम का मतलब तो हो गया, त्व अगत्य व्यम इसका अर्थ होता है आना, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, उसके बाद है प्रहर्षिता प्रसन्न, निद्राम अर्थात नींद को, अपि मतलब भी, न मतलब नहीं, और लेभे मतलब ले ली या ले पाई। इस पूरे का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम मेरे चावलों की रक्षा करना किसी पक्षियों से, कि कोई पक्षी आकर खा ना जाए, तो उसके द्वारा ऐसा, उसी समय एक विचित्र पक्षी आता है जिसने उसे कभी ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि वह एक सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा था, जिसे उसने कभी भी पहले नहीं देखा था। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। क्योंकि वह, उसकी माँ ने जो आज्ञा उसे दिया था वह उसका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि चावल को उस कौवे ने खाना शुरू कर दिया। यह देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको हटाते हुए उसने उससे प्रार्थना किया और कहा, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, शोक मत करो, मतलब दुखी मत हो, तुम सूर्योदय से पहले
अर्थात जब सूर्य उगेगा उससे पहले गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, जिसके पीछे तुम आ जाना। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य अर्थात कीमत दे दूंगा। प्रसन्नता से भरी लड़की नींद भी नहीं ले पाई, अर्थात वह सो भी नहीं पाई। इतना कहते के साथ वह बहुत ही प्रसन्न हुई, वह लड़की, और वह सोच में डूबी और रात भर वह सो नहीं